वो सिर्फ मटन ही खाता है, वो चावल रोटी कुछ नहीं खाता। और अगर वो पहला आदमी उसके हाथ में कलछुल दे दो, तो जब समय आया, वो पहली बात तो वो कहानी नहीं कह पाया, नहीं घुमाते भी नहीं रहे, मुझे बताया ही नहीं, मैं तो कमरे में लिख रहा हूँ। बट ठीक है, वो आई एम सेइंग उससे गुजरो नहीं तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन हर कोई वैसा नहीं होता। मुझे पता चला कि जब डीयू में आप गए तो पढ़ाई कम और ये मतलब कि लफुआगिरी ज़्यादा वहाँ चल रहा था, बकैती करेक्ट, और चलता था। ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे हुआ। नहीं नहीं, हाँ। जो स्कूल तक पढ़ाई होती थी, हुँ। स्कूल में बहुत डिसिप्लिन होता था और बुलिंग होती थी। जो चीज मेरे साथ उस समय तक गुजरी है ना, 15 साल की उम्र तक, वो मैं नहीं चाहता था मेरे साथ और हो। ओके। तो मैं हर वो चीज जो नहीं कर पाया था वो किया। जैसे? मैं स्पोर्ट्समैन, मैं हॉकी खेलने लगा, हुँ। मैं जिम जाने लग गया, मैं लफुआगिरी करने लग गया। और बीच मैं मांग काहे रखने लगे थे? हाँ, बीच मांग काहे रखते थे? बीच मांग रखा था मैं शुरू शुरू में, नया नया जब गया था। क्यों? तो पहली बार मैंने लड़की देखी थी, तो स्कूल मुझे लगता था शायद यही फैशन है, क्योंकि उस समय कोई हीरो रहा होगा जिसके बीच में मांग होती थी, उसे हुँ। याद नहीं मुझे। आई थिंक उसमें नए नए ऐसे ऐसे वाले हीरो थे ना, जिनके बीच में से मांग होती थी, और ऐसे ऐसे राहुल बाल, राय, आशिकी। पता नहीं, याद नहीं हाँ। मुझे, ये वो तो भूल गया मैं। एडिडास का सेकंड हैंड, थर्ड हैंड जूता पहन रहे हैं आप। वो भी मैंने पहले तो मेरे को पहले नकली वाला खरीद लिया था, मेरे को 200 में एडिडास कैसे मिल गया पता नहीं चला, बाद में पता चला ये पालिका बाजार में नकली वाले मिलते हैं, वो फट गया 2 दिन में। हाँ। फिर किसी का असली वाला जो है सेकंड थर्ड हैंड खरीदा मैंने। हुँ। नहीं, वो सब वही था, कुछ नहीं, वांटिंग टू बिलोंग। हुँ। एक होता है ना, एक अंदर से आपको अंदर होता है कि आप भी बिलोंग करना चाहते हो। फिर वो एक पॉइंट छूट गया कि मेरा एक बहुत बहुत एक आदमी है, इसका काफी श्रेय जाता है मेरी लाइफ में। मेरा एक दोस्त क्लासमेट था, अमित सिन्हा, उनका एक भाई था सुनीत सिन्हा, छोटा, हुँ। दूसरे कॉलेज में था। वो बहुत कल्चरल था, कल्चरली माइंडेड था, वो थिएटर करता था। वो मुझे जननाट्य मंच लेके गया, जहाँ से मेरी जर्नी अलग चेंज हुई है। हुँ। सर दोस्तों की बात हो रही है, आपके एक दोस्त हैं इम्तियाज़ अली साहब। हाँ, मैंने ऐसा सुना मतलब पिछली बार आपने मुझे कहा कि अगर तुम इम्तियाज़ अली के साथ मीट खाने बैठते हो, तो तुमको बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बहुत जरूरी है। क्यों ऐसा मतलब कथन आपने कहा सर? यार इम्तियाज अली जो है ना, वो सिर्फ मटन ही खाता है, वो चावल रोटी कुछ नहीं खाता। और अगर वो पहला आदमी उसके हाथ में कलछुल दे दो, कलछुल कितना दिन बाद हम क्या सुन रहे हैं। हाँ। अभी हाँ, क्या, कलछुल हम समझ गए सर। और हमारे सर्विंग स्पून दे दो, हाँ, वही। हाँ, उसके हाथ में कलछुल दे दो, हाँ, और भगोना उसके सामने पड़ा हो ना, हाँ। तो सारे अच्छे पीस वो ले जाएगा। उसके बाद अगर आप पहुंचे, आपको हड्डी मिलेगी और खराब पीस। तो लास्ट टाइम कब आप लोग बैठ के खाए हैं मीट भात? अभी मालूम नहीं, अभी वो अपनी फिल्म में लगा हुआ है, हुँ। बैठ के खाएंगे हम लोग किसी दिन। आप लोग फ़िल्म वगैरह की बात तो नहीं करते होंगे? कैसे करें जब वो या तो वही फिल्म बना सकता है या मैं बना सकता हूँ, हमने आपकी पूरी टीम उधर चली गई है? हमारे, हाँ, हम लोग एक साथ फिल्म बना ही नहीं सकते हैं। सिल्वेस्टर उसकी फिल्म शूट कर रहा है, आरती उसकी फिल्म एडिट कर रही है, एड्रियन उसकी फिल्म में फर्स्ट एडी है। हुँ। जब तक ये तीनों खाली नहीं होंगे, मेरा काम शुरू नहीं होगा। हुँ। हम लोग एक टाइम पे, हमने शायद एक ही बार फिल्म बनाई थी, हमारी टीम सेपरेट सेपरेट थी। उसने बनाई थी जब वी मेट, और मैंने बनाई थी नो स्मोकिंग। हमारी टीम अलग अलग, लेकिन अभी क्या नहीं, ऑलमोस्ट हम लोग के लोग ओवरलैप करते हैं। हुँ। ओके। अच्छा सर, ये हमने निशान-सी की बात कर ली, हमने आपके बचपन, जवानी के दिनों की बात कर ली। अब मैं थोड़ा डायरेक्शन उस दिशा में लेके जाता हूँ। अब तक आपको पता चल चुका होगा कि सर मैं आपका फ़ैन हूँ, मैं आपका थ खतरनाक लेवल वाला फ़ैन हूँ। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हुआ है, तो मैं आपको एक याद दिला दूँ कि आपकी एक फ़िल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। उस समय मैं कॉलेज में था और उसका मैंने एक स्पूफ़ बनाया था गैंग्स ऑफ बेरोज़गार। हाँ मालूम है, याद है, मुझे बताया था हमने, करेक्ट, देखा आपने देखा भी है मैंने। हाँ, तो मतलब इतना इन्फ्लुएंस आपका रहा है, तो अब इसी नाते मुझे पूरा हक है कि मैं अपने पसंदीदा फ़िल्म निर्देशक से कुछ ऐसे सवाल भी पूछूँ, जो शायद चुभे, लेकिन वो मेरे सवाल नहीं है, वो आपके बहुत सारे जो फैन्स हैं, उनके सवाल होंगे, ठीक है? मेरे को ब्लंटली ये पूछना है कि जब मेरा कश्यप गैंग्स ऑफ वासेपुर बना सकता है, जब वो निशांची बना सकता है, जब वो मुक्काबाज बना सकता है, तो फिर वो दोबारा क्यों बनाता है? वो चोक क्यों बनाता है? वो ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत क्यों बनाता है? मैं क्योंकि उनमें भी उतना ही विश्वास रखता हूँ, ऐसा नहीं है। जोक्ड में भी मेरे लिए सी, फिल्म फिल्म जो बनाना चाहते हो पूरी तरह से वो ना बन पाए, उसमें चूक हो सकती है। दोबारा में कोई चूक नहीं, दोबारा कॉन्शियस डिसीजन था, रीमेक मालूम है बना रहे हैं, वो
सब्जेक्ट मैं एक्सप्लोर करना चाहता था खुद के लिए। मैंने कभी टाइम ट्रैवल। ट्रैवल वाले कुछ किया नहीं। मैंने कहा मैं कभी ट्राई करके देखता हूँ। वैसा है। ऑलमोस्ट प्यार बहुत ही अलग फ़िल्म थी वो। उसका लाइन बड़ा अच्छा लगा, मोहब्बत से ही क्रांति आएगी। बट वही फ़िल्म का बेसिक पॉइंट था। मेरी कहानी एक कहानी कश्मीर की थी, हाँ, और एक कहानी बम्बई की थी। उसका बाहर से इधर से कोई लेना-देना नहीं था। हुँ। तो जब समय आया, वो क पहली बात तो वो कहानी नहीं कह पाया, दूसरा क्योंकि कुछ चंक हमारे शूट हो रहे थे और मैं किसी कारणवश उस समय इंडिया छोड़ के चला गया था। बहुत दिक्कतें थी मुझे। तो यहाँ का हिस्सा शूट ही नहीं कर पाया कोविड की वजह से। फिर बाद में प्रोड्यूसर भी चला गया। फिर सब कुछ बेच-बाच करके हमने किसी तरह फ़िल्म खत्म की क्योंकि 2 नए लोग इन्वॉल्व थे। हुँ। चोक्ड इज़ अ फ़िल्म आई वांटेड टू मेक। मुझे बहुत पसंद है वो स्क्रिप्ट। इनकम्प्लीट लगती है थोड़ी-सी वो, वो है इनकम्प्लीट है ना? थोड़ी-सी। वो इनकम्प्लीट है, उसका कारण भी है। क्योंकि ये ठीक वो समय था जब हम लोग रफ कट बना रहे थे फ़िल्म का। हुँ। उस फ़िल्म में काफ़ी इम्पोर्टेंस है न्यूज़ फुटेज का और एटमॉस्फेयर में उस समय जो चल रहा था, हुँ। डिमोनेटाइज़ेशन के टाइम, जिससे फ़िल्म कंप्लीट होती थी। तो एडिट करते समय वो सारी चीज़ों का परमिशन था। जब तक पिक्चर खत्म हुई सारे परमिशन हमसे छीन लिए गए। ओह! तो उस समय सिवाय एनडीटीवी के किसी ने कोई फुटेज नहीं यूज़ करनी थी। तो वही बता रहा हूँ, लोगों को नहीं मालूम होती कोई चीज़ कैसे क्यों होती है। हुँ। चाहे भले वो मेरा डिप्रेशन हो, चाहे वो कोविड हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं उन चीज़ों से डील करने से भागा, तो चीज़ें उस समय फट पड़ी अंदर, जब सब चीज़ ऐसा जो है ना, एक पॉइंट आया, सब कुछ हिल गया। स्पेशली उसमें एक एक कारण था मैक्सिमम सिटी, जिसने मेरे 2 साल लिए। हुँ। जैसे मैंने मैक्सिमम सिटी जब लिखना शुरू किया, तो जिस जिस बात पे उन्होंने मैक्सिमम सिटी रोकी, वो बात पहले 15 पन्ने में थी। तो पढ़ के वो लोग मुझे रोक सकते थे मेरा समय बर्बाद करने से, उन्होंने नहीं रोका मुझे, हुँ। क्योंकि उन्होंने बोला कि इसको बुरा ना लग जाए। तो उन्होंने मुझे मेरे 2 साल बर्बाद किए और किसी ने आके मुझे नहीं बताया कि ये नहीं हो रहा। अच्छा घुमाते रहा आपको। नहीं, घुमाते भी नहीं रहे, मुझे बताया ही नहीं, मैं तो कमरे में बंद लिख रहा हूँ, हुँ। मुझे रोक सकते थे आप। और वहाँ डिसीज़न बन चुका है कि नहीं बनाने हैं। ऑडिशन बन चुका है, पहला ड्राफ्ट पढ़ते ही डिसीजन बन चुका है, पहले पहले पार्ट का। 3 हिस्से की फ़िल्म थी, 9 घंटे की फ़िल्म थी वो। डिसीजन हो चुका है, लेकिन बोलेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? किसी ने नहीं बांधी और मेरे उन्होंने 2 साल बर्बाद किए। हुँ। उन्होंने 2 साल बर्बाद किए, मुझे काम करते रहने दिया, मुझे रोका जा सकता था, ये प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी, वो छोटी-सी प्रॉब्लम थी। एक पन्ने की प्रॉब्लम थी, एक शॉट की प्रॉब्लम थी, वो शॉट निकाला जा सकता था। उसके बिना भी फ़िल्म बन सकती थी। अगर आपसे बात करते तो आप निकालते वो। कोई ज़रूरत ही नहीं थी उसकी, फालतू बात थी वो। ओह! लेकिन डिस्कशन करने से भाग गए सब, कोई बात ही नहीं करना चाहता तो था। लैक ऑफ कम्युनिकेशन है ना सर ये। लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, आदमी अपनी नौकरी बचाना चाहता है। जस्टिफाइंग द सेल्फ। अपनी अपनी नौकरी बचाना चाहता है, और उस समय उनको लगता था मैं नेटफ्लिक्स का वो हूँ, क्या बोलते हैं, दामाद हूँ। जैसे सीक्रेट गेम्स बनाया, लव स्टोरीज बनाया, सब कुछ कर रहा हूँ, इसके इसके साथ अगेंस्ट में कैसे चला जाऊँ। इस चक्कर में बहुत झूठ बोले गए, बहुत सारी चीजें हुई। उससे उससे ज्यादा खफा हूं मैं। आप मेरा समय बर्बाद करने से रोक सकते थे, आप मुझे, मतलब, होता है ना उस समय जब आदमी आपको दिख रहा है बिखर रहा है और आप ही की वजह से बिखर रहा है, आप उसको रोक सकते थे, किसी ने रोका नहीं। तो वो चीजें, बहुत सारी चीजें हुई होती हैं ऐसी, ठीक है। आप ये बोल रहे हैं हमको सर, आप ही के मुक्काबाज का वो डायलॉग याद आता है कि सोसाइटी में अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेके झंडा गाड़ने चले हो, दाँत चियर के टाय बोल जाओगे। वही है, वो दांत चार के टाइम बोल गया था। बट ठीक है, वो आई एम सेइंग, उससे गुजरो नहीं तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन हर कोई वैसा नहीं होता। हुँ। मतलब और ये मैं एक ही या दो व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा हूँ, एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक ही दो व्यक्ति हैं जो ऐसे हैं, बाकी सब नहीं है ऐसे। ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा होता है। नहीं सर, ये बहुत अच्छी बात है, आपने इतनी ईमानदारी से ये बात बताई क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं और अगर मैं बहुत ही ब्लंटली चूँकि अब आपने निशानची बनाई है और एज़ अ फैन मुझे वो फ़िल्म पसंद आई है, तो इसीलिए अब मैं ये बात कह सकता हूँ कि
कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद पिछले 10-12 सालों में आपकी कोई हिट फ़िल्म नहीं आई और अनुराग कश्यप जो है, वो 10 साल से फ्लॉप फ़िल्म बना रहे हैं, फिर भी इंडस्ट्री उसको मौका दे रही है। वो तो आपको मालूम है गैंग्स ऑफ वासेपुर भी हिट नहीं है, अच्छा। एक्चुअली ज़्यादा बड़ी फ्लॉप है। अगर आप वायकॉम को पूछेंगे तो वायकॉम के लास्ट लिस्ट में अभी भी लगता है 8 करोड़ का लॉस है। वो हिट फ़िल्म नहीं है, मेरी कोई फ़िल्म हिट नहीं है। मेरी फ़िल्म समय के बाद हिट होती है। ये जो जनरेशन जो बात करती है, ये वो जनरेशन है जिसने एक भी फ़िल्म सिनेमा हॉल में नहीं देखी है, डाउनलोड करके देखी है। टॉरेंट से। सो ये जो लोग वो जितने लोग बोलते हैं ना, कि अनुराग वो फ़िल्म नहीं बना रहा, हाँ? या खो गया, कहाँ गया मेरा या कश्यप? कहाँ गया? तुम मेरे को टिकट दिखाओ ना पहले। मैं अगर कहीं चला गया तो तुम्हारी वजह से गया। मुझ में अगर जान आई तब आई वापस, जब मैंने तो मुक्काबाज भी उसके बाद बनाई, मनमर्जियां भी उसके बाद बनाई, रामन राघव भी उसके बाद बनाई, अगली भी उसके बाद बनाई, सीक्रेट गेम्स भी उसके बाद बनाई, लव स्टोरीज भी उसके बाद बनाई, और मेरे सारी फिल्मों के रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।